जब भी हम घर का काम शुरू करते हैं तो हमें कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता है। इस वजह से हम जो चीजें जरूरी नहीं होती है उनके ऊपर भी लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। पर अगर आपको पहले से ही पता हो कि वो कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। तो यही काम ये वीडियो करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे पैसे जो है वो बच सकते हैं। सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना है और आपके साइट के कंडीशन अनुसार जो पॉइंट्स बताए गए हैं उनका इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है वॉल थिकनेस। दीवारों की मोटाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपको ईंटों के ऊपर खर्च जो है वो ज्यादा आता है। इसके लिए आपको लेबर भी ज्यादा लगता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके घर की जो बाहरी दीवारें हैं उनकी मोटाई आप 9 इंच रख सकते हो और जो अंदरूनी दीवारें हैं उनकी मोटाई आप 4 इंच तक रख सकते हो। जब आप अंदरूनी दीवारों के लिए 9 इंच के बजाय 4 इंच की दीवार लेते हो तो इसका फायदा यह होता है कि आपकी जो दीवारें हैं उनके लिए जो ईंटें लगने वाली होती है वो कम लगती है। साथ में यहाँ पर आपका जो लेबर कॉस्ट है वो भी बच जाता है। तो इसीलिए अंदरूनी दीवारों के लिए आप 4 इंची दीवार की तरफ जा सकते हो। पर अगर आप दीवारों की मोटाई कम करने वाले हैं तो आपको 2 चीजों की तरफ खास करके ध्यान देना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज ये करते समय आपका जो घर है वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर टाइप होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आपके सिविल इंजीनियर से आपको एक बार सलाह जरूर कर लेनी है, उसके बाद जाकर इस डिसीजन को लेना है। अब यहाँ पर अगली चीज आ जाती है जो कि है सीमेंट। देखिए दोस्तों, घर बनवाने के लिए आपको सीमेंट जरूरी है। फिर चाहे आपका कंक्रीट वर्क हो, प्लास्टरिंग वर्क हो, ब्रिक वर्क हो या फिर टाइलिंग वर्क हो, इन सभी कामों के लिए आपको सीमेंट जरूरी होता है। पर यहाँ पर सीमेंट कंपनियां ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी करती है, अपनी सीमेंट बैग को अलग से फैंसी नाम देती है, फैंसी पैकिंग करती है और एक बैग के पीछे आपसे 30 से लेकर 50 रुपए ज्यादा लेती है। और आप भी ये सोचते हो कि घर का काम अगर मजबूत होता है तो क्यों ना ज्यादा पैसे खर्च किए जाए। पर वाकई ऐसी चीज है तो क्यों बड़े प्रोजेक्ट में इस तरह के सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है या फिर जहां पर सीमेंट का ज्यादा इस्तेमाल होता है वहां पर इस तरह के फैंसी नाम वाले सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहां पर रेगुलर सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पर कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए, सबसे पहली चीज, जो सीमेंट आप लेने वाले हैं वो फ्रेश होना चाहिए। 3 महीने से पुराना वाला सीमेंट बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। और जो सीमेंट होता है उसमें किसी भी प्रकार के लम्स यानी कि गांठें नहीं होनी चाहिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, हालांकि इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। देखिए दोस्तों, जो सीमेंट कंपनियां होती है वो जनरली 2 टाइप का सीमेंट बनाती है, ओपीसी और पीपीसी। ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी का मतलब होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इनमें से जो पीपीसी है उसका जो कॉस्ट होता है वो ओपीसी के सीमेंट बैग से 5 से लेकर 10 रुपए कम हो सकता है। तो इस पीपीसी सीमेंट का भी इस्तेमाल आप आराम के साथ आपके घर का ब्रिक वर्क हो, प्लास्टरिंग वर्क हो या फिर टाइलिंग वर्क हो, ऐसी चीजों के लिए कर सकते हो। अगली चीज जिसकी वजह से आपका खर्च बढ़ सकता है वो होता है आपके प्लॉट का चुनाव। प्लॉट लेते समय आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए आपका प्लॉट जो है वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप वाला होना चाहिए। ज्यादा अगर आपका प्लॉट आड़ा तिरछा है तो ऐसे प्लॉट में कंस्ट्रक्शन करना डिफिकल्ट होता है। साथ में ऐसे प्लॉट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका प्लॉट है उसकी लेवल जो है वो रोड लेवल के समान होनी चाहिए। अगर आपका प्लॉट रोड लेवल से ज्यादा नीचे है, ऐसे वक्त में आपको प्लिंथ लेवल पे जो खर्च होगा वो ज्यादा हो जाता है। यानी कि आपको पहले तो रोड लेवल तक आना पड़ता है और रोड लेवल से भी ऊपर आपको 3 या फिर 4 फीट पर आपकी प्लिंथ हाइट को लेना पड़ता है। इस वजह से जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जब भी आप प्लॉट लेते हो तो इन चीजों की तरफ ध्यान जरूर दीजिए, जिससे कि आपके पैसे जरूर बचेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जहां पर लोग ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, वो होता है एलिवेशन। अब जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है कि उसका घर दिखने में खूबसूरत दिखे। इसके लिए हम एलिवेशन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग टाइप की डिजाइन जो है उन्हें अपने घर के ऊपर बनवा लेते हैं। पर आप इन चीजों को अगर ज्यादा प्रमाण में करते हैं तो इससे आपका घर बनाने का खर्च जो है वो बढ़ जाता है। अलग अलग टाइप की जो डिजाइन होती है उनके लिए आपका लेबर चार्ज और मटेरियल दोनों चीजें बढ़ जाती है। इसी वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सिंपल, आसान एलिवेशन रखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका घर खूबसूरत भी दिखेगा और आपका पैसा जो है वो भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर आप घर बनवाने वाले हैं तो आपको कुछ पार्ट जो है आपके घर का वो ऊपरी मंजिल पे बनवाना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि आपका जो फाउंडेशन का कॉस्ट है उसके बाद में, जैसे कि हम जानते हैं, प्लिंथ लेवल तक आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। तो अगर आप ऊपरी मंजिल पे कुछ रूम बनवा लेते हो तो उसका जो फाउंडेशन कॉस्ट है वो डेफिनेटली बच जाता है। तो उस हिसाब से आपको आपके घर का प्लान बनवाना चाहिए। और ये जरूर ध्यान में रखिए कि जब भी आप घर बनवाते हैं तो प्लान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप प्लान सही तरीके से बनाते हैं तो आपके जगह का सटीक और सही तरीके से इस्तेमाल हो पाता है। अगर सही तरीके से प्लान नहीं बनाया जाता है, जहां पर जरूरत नहीं वहां पर अगर आपका स्पेस चला जाता है तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, पैसेज में आपको ज्यादा जगह वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर स्पेस का इस्तेमाल आपके रूम के लिए होता है तो इससे आपका ज्यादा फायदा होगा और इससे आप कम जगह में भी अच्छा घर बनवा सकते हो
और ये जरूर ध्यान में रखिए, जितना बड़ा आपके घर का प्लान होते जाएगा उतना ही ज्यादा आपको घर बनवाने के लिए खर्च आएगा। तो इसीलिए प्लान जो है वो आपको सही तरीके से बनाना है, हर एक चीज का, हर एक जगह का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी तकलीफ ना हो और आपके पैसे जो है वो वेस्ट ना जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं, घर बनवाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है और ईंटों में बहुत सारे टाइप्स आज मार्केट में है, जैसे कि रेड ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्रिक और डबल एसी ब्लॉक। अगर आपका घर आरसीसी टाइप है, यानी कि आपके घर को कॉलम बीम इस्तेमाल किए गए हैं, तो वहां पर आप इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम बात करें इन तीनों में से कौन से ऑप्शन में आपको कम खर्च आता है, तो डबल एसी ब्लॉक का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको थोड़ा सा कम खर्च आ सकता है। इसके पीछे सिंपल कारण ये होता है कि डबल एसी ब्लॉक का एरिया जो है वो ज्यादा होता है, इसी वजह से नंबर ऑफ जॉइंट जो है वो कम आते हैं। यहाँ पर आपका जो लेबर कॉस्ट है वो डेफिनेटली सेव होने में मदद मिलती है डबल एसी ब्लॉक की वजह से। और जब भी डबल एसी ब्लॉक के साथ वॉल को बनाया जाता है तो सरफेस आपको एकदम सपाट मिलता है, तो वहां पर प्लास्टर की ज्यादा थिकनेस लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करना आपके लिए थोड़ा कम खर्चीला साबित होता है। उसी तरह से फ्लोरिंग के लिए भी आपके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, जैसे कि मार्बल का इस्तेमाल कर सकते हो, टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो, पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। पर इनमें से सबसे बढ़िया विकल्प अगर आपके लिए कोई है तो वो होता है टाइल। अब आप ये कहोगे कि भाई कारपेट लगवाना हमारे लिए सस्ता ऑप्शन आ जाता है, तो आप क्यों हमें टाइल का सजेशन दे रहे हो? देखिए दोस्तों, भले ही कारपेट एक सस्ता ऑप्शन आ जाता है, पर इसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है। इसे लगाने के बाद कुछ सालों बाद ये उखड़ सकती है, फट सकती है। इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, जो कि है टाइल। अच्छी क्वालिटी की जो टाइल होती है वो सालों साल तक चलती है, वहां पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और इसका जो खर्च है वो मार्बल से डेफिनेटली कम होता है। अगली चीज जहां पर लोग ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं वो होता है कॉन्ट्रैक्टर। जब कभी हम घर का काम किसी ठेकेदार को देने के बारे में सोचते हैं तो हम किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त के कहने पर ठेकेदार को फाइनल कर लेते हैं। पर आपको क्या करना चाहिए, जो कोई भी ठेकेदार आप फाइनल करने वाले हैं, उन्होंने आपको जो रेट दिया है वो मार्केट रेट के हिसाब से है या नहीं, इस चीज का एक बार आपको कंपैरिजन जरूर करके देख लेना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जहां पर भी उन्होंने पहले काम किया है तो आपको पहले काम की क्वालिटी देखनी चाहिए और कितने दिनों के अंदर उन्होंने काम को कंप्लीट करके दिया है उसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी चाहिए। इन सभी चीजों को करने के बाद जब आप कॉन्ट्रैक्टर को काम देने वाले हैं, उससे पहले आपको एक एग्रीमेंट बनवा लेना है, जहां पर आपको ये लिख के लेना है कि कॉन्ट्रैक्टर आपको कौन कौन से काम करके देने वाला है, पेमेंट किस हिसाब से लेने वाला है और काम कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करके देने वाला है। ठेकेदार को काम देते समय इन चीजों को करना बहुत ही आवश्यक है, जिस वजह से आगे चल के आपके अच्छे खासे पैसे जो है वो बच सकते हैं और आपको जो सरदर्द है वो भी कम होगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है, जो कि है स्लैब हाइट। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है स्लैब की हाइट की, तो बहुत सारे लोग अपनी छत की हाइट जो है उसे ज्यादा रखना पसंद करते हैं। अब इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वहां पर भी लोग छत की हाइट ज्यादा रखना पसंद करते हैं। जिस तरह से छत की हाइट बहुत कम होना भी गलत बात होती है, उसी तरह से जब आप छत की हाइट बहुत ज्यादा रख लेते हो तो इसके भी कुछ नुकसान होते हैं। सबसे पहली चीज, इसके वजह से आपका खर्च जो है वो बढ़ जाता है। जब आप स्लैब की हाइट ज्यादा लेते हो तो उसके लिए आपका जो ब्रिक वर्क है या फिर कॉलम की हाइट है उसे बढ़ाना पड़ता है, तो उसका खर्च बढ़ जाता है। जो एक्स्ट्रा ब्रिक वर्क है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्लास्टर करवाना पड़ता है, उसके ऊपर आपका पेंट आता है, तो इन चीजों में आपके पैसे जो है वो खर्च हो जाते हैं। तो इसके लिए सिंपल आप क्या कर सकते हो, आपकी छत की जो हाइट है वो 10 फीट तक रख सकते हो। इसका फायदा यह होगा कि ये बहुत ही कंफर्टेबल होती है, इससे आपका जो सीलिंग फैन है उसकी भी हवा आपको अच्छे से मिल पाएगी। अगर आपको रूम के अंदर 10 फीट हाइट चाहिए तो आपको स्लैब का टॉप जो है वो 10.5 फीट पे लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है, जो कि है टाइम। देखिए दोस्तों, जितने स्पीड से आपके घर का काम कंप्लीट हो पाएगा उतना ही आपका फायदा होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपने घर का काम करवाने वाले हैं तो इसका नुकसान यह होता है कि आपके घर बनाने की जो लागत है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप 6 से लेके 8 महीने के अंदर अपने घर का काम कंप्लीट करते हो तो इससे आपका जरूर फायदा होगा। अगर आप 1-2 साल के अंदर अपने घर का काम करवाने वाले हो तो यहाँ पर मटेरियल के रेट जो है वो बढ़ जाते हैं, साथ में जो लेबर रेट है वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप घर का काम शुरू करते हो तो कम से कम आपको 6 से लेके 8 महीने के अंदर अपने घर का काम जो है उसे कंप्लीट जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं स्टील के बारे में। देखिए दोस्तों, मार्केट में 2 टाइप का स्टील होता है। पहला होता है प्राइमरी स्टील और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टील। प्राइमरी स्टील जो होता है उसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और जो सेकेंडरी स्टील होता है उसका कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है। अब ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर सेकेंडरी स्टील का इस्तेमाल करते हैं। जो लोकल कंपनी होती है स्टील मैन्युफैक्चर करने वाली, उनके पास से लोग जो है स्टील को परचेस करते हैं। हालांकि ये स्टील जो है आपको कम दाम में मिलता है, पर आपको कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे कि ISI मार्क, स्टील की जो ग्रेड होती है वो आपको चेक कर लेनी चाहिए। उसके बाद में जो सर्टिफिकेशन है, जैसा कि हम जानते हैं घर बनवाते समय मटेरियल में आपका सबसे ज्यादा खर्च होता है, उसमें से भी जो स्टील है
उसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा खर्च होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है ग्रेनाइट या फिर मार्बल के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जब भी हम घर बनवाते हैं तो वहां पर जो डोर फ्रेम है या फिर विंडो फ्रेम है उनके लिए हम मार्बल या फिर ग्रेनाइट का इस्तेमाल आजकल करते हैं। साथ में जो जीना टप्पा होता है या फिर किचन काउंटर होता है तो ऐसी जगह पर भी हम ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लोग गलती ये कर देते हैं कि जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जो है वो ग्रेनाइट या फिर मार्बल को परचेस कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सस्ता मिल रहा है, इस वजह से वो लोग जो है ज्यादा परचेस कर लेते हैं। पर एक्चुअल में उन्हें उससे बहुत ही कम की जरूरत होती है। तो ऐसा ज्यादा बचा हुआ मटेरियल जो है वो वेस्टेज में चला जाता है, तो इससे नुकसान आपका ही होता है। तो इसी वजह से जितना जरूरी है उतना ही मटेरियल परचेस कीजिए। ज्यादा मटेरियल अगर आप लाके रखते हो तो इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। और अगर आपकी साइट छोटी है तो आप डायरेक्टली दुकानदार से कटिंग वाले पीस जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हो अपने साइट के ऊपर, जो कि आपको शुरुआत में थोड़ा सा महंगा सौदा लग सकता है, क्योंकि वो लोग जो है वो कटिंग के चार्जेस भी आपसे लेते हैं। पर इसके वजह से जो वेस्टेज पे आपका ज्यादा पैसा खर्च होने वाला होता है वो आपका पैसा जो है वो बच जाता है। उसके बाद जब भी आप मटेरियल मंगवाने वाले हो जैसे कि गिट्टी या फिर रेती, तो आपको लोकल सप्लायर के पास से मटेरियल को लेना चाहिए। इसके पीछे कारण ये होता है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होता है, इस वजह से आपको मटेरियल जो है वो कम दाम में मिल सकता है। अगर आपको कोई सप्लायर ये कहे कि हमारे पास मटेरियल जो है वो आपको कम दाम में मिल जाएगा, पर आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जब आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जोड़ लेंगे तो आपके साइट पर आने के बाद वो मटेरियल आपको कितने रेट में मिलेगा। अब बात करते हैं डोर के बारे में। देखिए दोस्तों, सागवान डोर वैसे तो सबसे बेस्ट माने जाते हैं, पर इनका कॉस्ट भी ज्यादा होता है। तो इसीलिए आजकल जो घर बनाए जाते हैं वहां पर लैमिनेट डोर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे कारण यह होता है कि ये जो डोर्स है इनका कॉस्ट बहुत ही कम होता है सागवान डोर के कंपैरिजन में। और कुछ घरों में ऐसा भी किया जाता है कि मेन डोर शटर के लिए सागवान डोर का इस्तेमाल किया जाता है और अंदरूनी दीवारों के लिए लैमिनेट डोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस ऑप्शन की तरफ भी आप जा सकते हो। और एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर फालतू खर्च हो जाता है फिर भी आपको पता नहीं चलता है, वो चीज होती है वेस्टेज। जब भी हम घर का काम करते हैं तो बहुत सारा मटेरियल जो है वो वेस्ट हो जाता है। इसका ना आपको फायदा है ना आपके ठेकेदार को फायदा है। पर अगर आप वेस्टेज को कंट्रोल कर लेते हो तो इससे आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो बच सकता है। छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कि जब भी आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो नीचे की तरफ सीमेंट की खाली बोरियों को बिछा के रखना चाहिए, जिससे कि वो ऊपरी मोर्टर जो है यानी कि जो मसाला है वो जब इन बोरियों के ऊपर गिर जाता है तो आप उसका तुरंत इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से और भी चीजें होती है जिससे कि आप वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जब भी आप घर बनवाने वाले हैं तो इन चीजों की तरफ जरूर ध्यान दीजिए और जो चीजें आपके साइट के कंडीशन अनुसार सुटेबल है आप उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।